वहीं कोरोना के संकट काल के बीच एमपी में सियासी तापमान अब तेज होने लगा है। 24 विधानसभा सीटों पर कुछ दिनों के बाद उपचुनाव होंगे और बीजेपी की ओर से वर्चुअल रैली कर बजावता शंखनाद कर दिया गया। वर्चुअल रैली में तमाम दिग्गज नेताओं के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मंच पर नजर आए। मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों में विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में इसके नतीजे बड़े मायने रखते हैं। बीजेपी की नजर बम्पर जीत के साथ स्पष्ट बहुमत के आंकड़े पर है, तो वहीं कांग्रेस भी उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर नतीजे उसके हक में आए तो एमपी की सियासी बाजी फिर से उसके हक में पलट सकती है। ऐसे में बीजेपी ने वर्चुअल रैली से शंखनाद कर दिया है। वर्चुअल रैली कर पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्शन में आने का संदेश दिया गया। भोपाल और दिल्ली से दिग्गज नेताओं ने मंच पर आकर बीजेपी की ताकत का प्रदर्शन किया। भोपाल से मंच पर सीएम शिवराज, एमपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम दिग्गज जुटे, तो दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दिग्गज नेता जुटे। सोशल मीडिया पर इस रैली को लेकर एक बड़ा कैंपेन आयोजित किया गया था। सभी की नजर इस रैली पर आकर टिक गई थी। लोग समझना चाहते थे कि उपचुनाव की तैयारियों का शंखनाद बीजेपी किस तरह से करती है। शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उनके निशाने पर कांग्रेस की पूर्व सरकार आ गई। देश का विकास तुमने ठप कर दिया, योजनाएं बंद कर दी, बेटियों के कन्यादान तक के पैसे खा गए, गरीबों के कफन के 5,000 तुम खा गए। और आज बात करते हैं कांग्रेस के लोग, ये कोरोना काल माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने सत्ता संभाली पार्टी के आदेश से, रात में 10 बजे जब मैं वल्लभ भवन गया, 9 बजे शपथ ग्रहण करके, तो एक बैठक उस मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिए नहीं की थी। टेस्टिंग लैब नहीं थी। हाँ, बैठक जरूर कर रहे थे कैलाश जी, और वो भी इंदौर में आईफा के लिए। मध्य प्रदेश जन संवाद रैली के साथ ही ये बात साबित हो गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भले ही पार्टी बदल ली है, लेकिन उनका जलवा कायम है। इस एक आयोजन में कई सवालों का जवाब दे दिया है। मंच से पहले शिवराज और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी तारीफ करके ये साफ कर दिया है आगामी उपचुनाव में कैसे बीजेपी के लिए सिंधिया गेम चेंजर हो सकते हैं। उस समय पर शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। किसानों की चिंता होगी। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठे हैं, मैं इनका स्वागत करना चाहता हूं। राजनीति में बोल्ड फैसला लेना और सही फैसले के साथ खड़ा होना, इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, और वो जिगरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिखाया है, उसको बधाई देना चाहिए। बीजेपी ने शंखनाद कोरोना काल में किया है, जो अपने आप कई सवालों को जन्म दे रहा है। कांग्रेस की ओर से निशाना भी साधा जा रहा है कि कोरोना काल में कोरोना से जंग ज्यादा जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली केवल और केवल कोरोना काल में हुई अव्यवस्था और जिस तरह से जनता परेशान हुई उससे ध्यान भटकाने का एक प्रयास था, लेकिन ये नाकामयाब कोशिश है, क्योंकि जनता समझ चुकी है केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस समय पूरी तरह से असफल हुई हैं। साथ ही वर्चुअल रैली में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान के बीच में अपने आप को ऊंचा दिखाने का एक प्रयास दिखाई दिया, वो भी गुटबाजी अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रवेश कर गई है। वर्चुअल रैली से बीजेपी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सियासी जानकार ज्योतिरादित्य सिंधिया के अचानक सक्रिय होने को इससे भी जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि सिंधिया अभी तक राज्यसभा चुनाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। चुनाव में जीत के बाद अब वे एक्टिव मोड में आ गए हैं। जिन 24 जगहों पर उपचुनाव होने हैं, वहां सिंधिया का खासा असर है। ऐसे में नतीजों से बीजेपी और सिंधिया दोनों के कद पर असर पड़ेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।